ये माइनस प्लस जो गणित में है, इसके वजह से पचासों 100 सवाल गलत हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है, पूरा आंसर आते आते रह जाता है बस एक माइनस और एक प्लस के वजह से। तो इस वीडियो में हम माइनस प्लस का नियम जान लेंगे, ताकि हमसे आगे चल के माइनस प्लस में तो गलती ना हो और हमारा आंसर सही आ जाए बड़े बड़े सवालों में। तो ये बेसिक है, इसको जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। तो जैसे देखो, कभी कभी हमको नंबर मिलता है जोड़ने का, सिंपल सा 5 और 2 कितना होता है, तो आप जोड़ देते हो और बता देते हो कि 7 होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई आपसे पूछ देता है भाई 6 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, है ना। तो इस टाइप के एक दो नियम है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं 1-2 मिनट में, ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना हो। तो पहला जो नियम है वो है जोड़ जोड़ या घटाओ घटाओ के लिए। मतलब कि जब आपके पास दो नंबर हैं, वो दोनों के पास प्लस प्लस लगा हुआ है या फिर माइनस माइनस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हो, दोनों नंबर के पास प्लस प्लस हो या दोनों नंबर के माइनस माइनस हो, तब ये पहला वाला नियम को लगा देना है। क्या कहता है ये नियम, कि जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो, जैसे ये प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है, अर्थात एक जैसा हो, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक, चाहे प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे ही, लेकिन माइनस माइनस है तो भी जोड़ देंगे, ठीक है। और जो चिन्ह प्रश्न में दिया हुआ होता है उसे लगा देते हैं। बड़ा सिंपल सा नियम है, आँख बंद करके आपको याद रहना चाहिए। जैसे 2+2 4 होता है, उसी तरह से ये नियम आपके एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो क्या नियम कहता है कि दोनों संख्या को जोड़ देंगे कब, जब दोनों के पास एक जैसा चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पे +5 है और ये +2 है, दोनों के पास प्लस प्लस है, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है ये -5 -7, ठीक, तो ये दोनों के पास माइनस माइनस है, ठीक। तो इसमें पहला वाला नियम लगा रहे हैं, यही वाला जोड़ जोड़ या घटाओ घटाओ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया हमने, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 5 और 2 हो गया 7, ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। उसी तरह से इधर भी कर दिया, 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है, जोड़ दिया हमने 12। क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों के पास एक जैसा चिन्ह है। अब आगे सेंटेंस में लिखा है कि जो चिन्ह सवाल में दिया होता है, इसके पास कौन सा चिन्ह है, प्लस प्लस वाला है, तो प्लस का आंसर आएगा। और ये माइनस माइनस वाला है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो कहने का मतलब कि जोड़ने के बाद आपको जो चिन्ह इधर दिख रहा है इन लोगों के पास, वही चिन्ह को यहाँ लगा देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा फिर, ठीक। तो इसको कुछ सवाल और आप लोग प्रैक्टिस करना, जैसे -10 -20, इस टाइप से अपने से 4-5 चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस गणित में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब है अगला जो नियम है दूसरा, जब चिन्ह अलग अलग हो, मतलब एक के पास प्लस हो एक के पास माइनस हो, एक के पास माइनस हो या दूसरे के पास प्लस हो, ऐसा अलग अलग चिन्ह हो, ठीक। जैसे ये देखो, इसमें एक के पास प्लस है, +5, एक के पास माइनस है, अलग अलग चिन्ह है। एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस, अलग अलग है। एक के पास प्लस, एक के पास माइनस, एक के पास माइनस, एक के पास प्लस। इस तरह का जब आपके पास कुछ आ जाए, तब क्या करते हैं, तो देखो, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, अर्थात एक धन हो और दूसरा ऋण हो, मतलब माइनस हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाना है, और जो बड़ा संख्या के पास चिन्ह है उसे लगाना है। तो इसको भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना। जैसे 5 - 2, तो बड़े में से छोटा, बड़ा 5 है, छोटा 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे, है ना, तो आ जाएगा 3। अब बड़ा नंबर के पास क्या साइन है, प्लस का, तो आंसर जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। प्लस नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि और आगे पीछे कोई नंबर नहीं है। अब देखो, 5 - 7, 5 में से 7 घटाना है, तो 5 में से 7 तो घट नहीं रहा है। तो अब ये दिख गया हमको कि एक प्लस है एक माइनस है, तो यही नियम लगा दो कि एक प्लस एक माइनस, तो बड़ा में से छोटा को घटा दो। 7 बड़ा है, तो 7 में से 5 को घटा दो, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बड़ा नंबर 7 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये नियम के बदौलत हमने ये चीज़ जान लिया। एक और एग्जांपल देख लो, 6 में से 10 घटाना है, तो बड़ा नंबर 10 है, छोटा नंबर 6 है, तो 10 में से 6 घटा दो 4। बड़ा नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ऐसा तब करना है जब एक प्लस एक माइनस हो तब, ठीक। अब है 8 में से 10 घटाना है, तो 10 में से 8 घटा के माइनस लगा दो। तो इस तरह से आपको प्लस माइनस में गलती नहीं होगा, ठीक।
और गुणा से भी जुड़ा हुआ नियम है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।